जी शुक्रिया। जैसा कि आपको पता है कि हमारे मुल्क में जो आखिरी वाले सीज़न आते हैं, जैसे जनवरी के बाद गंदम की शार्टेज शुरू हो जाती है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने गन्ने के साथ गंदम की इंटरक्रॉपिंग की है। चीन के ताआवुन से इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बावलपुर पाकिस्तान में 2021 में कायम होने वाले नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ इंटरक्रॉपिंग के तजर्बात के तौर पर गन्ने पर मबनी और गंदम पर मबनी मुतअद्दिद बैन फसलें काश्त की जाती हैं। इस रिसर्च एरिया के अंदर हमने इस प्लॉट के अंदर गन्ने और मटर की इंटरक्रॉपिंग की हुई है, जिसमें हमने सब्ज़ी को इंट्रोड्यूस करवाया है इंटरक्रॉपिंग के अंदर पहली दफ़ा, ताकि हम देख सकें कि सब्ज़ियां इंटरक्रॉपिंग के अंदर कैसे बिहेव कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये डॉक्टर आकिब हैं, जो कि नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ इंटरक्रॉपिंग में गन्ने और मटर की इंटरक्रॉपिंग पे काम कर रहे हैं। आइए हम इनसे पूछते हैं कि इन्होंने ये दो फसलों का इंतखाब क्यों किया और ये इसकी प्रोडक्शन को कैसे देख रहे हैं। जी डॉक्टर आकिब। हम इस टेक्नोलॉजी की ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं और इसका रो टू रो डिस्टेंस और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस भी इंशाल्लाह मेंटेन कर रहे हैं, और ये जब ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा तो इसी को हम जो है ना किसान तक उसी तरीके से पहुंचाएंगे। तो अभी तक हम इसकी 3 पिकिंग ले चुके हैं, जिसकी यील्ड तकरीबन जो है ना हमारे अंदाजे के मुताबिक जो हमने ले लिया वो जो 4 मन के करीब है, और जो हमारी 2 पिकिंग अभी रहती हैं तो तकरीबन 7 मन के करीब इस 27 मरला के एरिया से आ जाएगी, जो कि तकरीबन 35 मन पर एकड़ तक बनती है। मतलब हमने वही वसाइल यूज़ किए हैं जो कि पहले गन्ने को यूज़ हो रहे हैं, हमने कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं यूज़ की, बस थोड़ा बहुत किया है क्योंकि थोड़ा सा पेस्ट का मसला आता है मटर में, लेकिन जो फर्टिलाइज़र की डोजेज़ हैं वो हमने वही यूज़ की हैं जो गन्ने को चाहिए। तो हम एक फसल से एक्स्ट्रा फसल उठा रहे हैं, और इनिशियल 120 दिन को यूटिलाइज़ करते हुए हम एक तकरीबन 1,36,000 इनकम एक्स्ट्रा जो हमने कैलकुलेट किया वो हम कमा सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि हमने गन्ने के साथ और दूसरी फसलों को इंटरक्रॉपिंग में लगाया है, इसी तरह हमने इस प्लॉट के अंदर गंदम को गन्ने के साथ इंटरक्रॉपिंग में लगाया है। इसकी तफसीलात जानने के लिए हम अभी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं। ये डॉक्टर इमरान है जो कि गन्ने और गंदम की इंटरक्रॉपिंग को मैनेज कर रहे हैं। अब इनसे पूछते हैं कि इन्होंने ये कैसे सोचा कि ये 2 क्रॉप्स आपस में कम्प्लीमेंट कर सकती हैं इंटरक्रॉपिंग में, और इनसे ये भी पूछते हैं कि ये दोनों क्रॉप्स का इनको रिस्पॉन्स कैसा नज़र आया। जी डॉक्टर इमरान, आप हमें ब्रीफ़ करें इसके बारे में। जी शुक्रिया। जैसा कि आपको पता है कि हमारे मुल्क में जो आखिरी वाले सीज़न आते हैं, जैसे जनवरी के बाद गंदम की शार्टेज शुरू हो जाती है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने गन्ने के साथ गंदम की इंटरक्रॉपिंग की है। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे मुल्क में 31 लाख एकड़ पे गन्ना लग रहा है। अगर हम उसको देखते हुए अगर 50% एरिया पे अगर हम जो गन्ना जिस जगह लगाते हैं, अगर उस जगह पे उस जगह को यूटिलाइज़ करते हुए हम गंदम लगाएं, जो हमारी एवरेज यील्ड आ रही है, अगर हम उससे 70% भी गंदम हासिल कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये हमारा गन्ना जो है तकरीबन 140 दिन के ऊपर पहुंच गया, लेकिन उसकी अब ग्रोथ स्टार्ट हुई। 120 दिनों तक तो इसकी ग्रोथ ही नहीं हुई। उसका फ़ायदा उठाते हुए अगर हम गंदम की पैदावार 25 मन भी फी एकड़ ले लें, जो हम $मिलियन जो खर्च कर रहे हैं इंपोर्ट पे, वो अगर हम उसको हम रिड्यूस कर देते हैं तो ये हमारे लिए बहुत सक्सेसफुल है। और ये हम इंशाल्लाह इस साल हमने ये टेक्नोलॉजी अगले साल तक ऑप्टिमाइज़ करके ये हम फार्मर तक पहुंचाएंगे, ताकि फार्मर जहां पे गन्ना लगा रहा है वो 120 दिनों से फ़ायदा उठाते हुए गंदम की पैदावार हासिल कर सके। और जो इस साल हमने तकरीबन 7.5 लाख टन रशिया से इंपोर्ट की है, अगर हम तकरीबन 60% इसको ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं तो हमारे बिलियंस जो है डॉलर वो हमारे उसकी बचत हो जाएगी। आप हमें ये बताएं कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1 एकड़ का अगर हम इंटरक्रॉपिंग का प्लॉट लगाएं गन्ने के साथ, तो उससे हमें मनों में कितनी गंदम हासिल हो जाएगी? जी, जैसा कि आप देख रहे हैं हमने ये 1 एकड़ पे एक्सपेरिमेंट लगाया हुआ है, और इंशाल्लाह जो हमारी इकोनॉमिक यील्ड अगर निकालें तो एवरेज हमारी जितनी भी आ रही है उससे तकरीबन हम 70 to 80% इसकी यील्ड हम इंशाल्लाह गेन कर जाएंगे। इस वक्त हम नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ इंटरक्रॉपिंग के जिस प्लॉट में खड़े हैं, इस प्लॉट में हमने गन्ने और राया की इंटरक्रॉपिंग की।
और इस इंटरक्रॉपिंग को हैंडल कर रहे हैं हमारे इंस्टीट्यूट के डॉक्टर अता, जिनसे अभी हम गुफ्तगू करेंगे। आओ जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अता, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी। आप हमें बताएं कि आपने ये जो राया और गन्ने की इंटरक्रॉपिंग की है, ये आपने क्या सोच के की है और आप क्या समझ रहे हैं कि ये सिस्टम जो आप डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं ये कैसा परफॉर्म कर रहा है? इस पे हमने 1 फीट का डिस्टेंस रखा और इस सिस्टम में जो 1 फीट का है उसमें जब आपस में जो शेड था राया के दरमियान, पौधों के दरमियान शेड, उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी है और टेम्परेचर बहुत हाई है। उसने टेम्परेचर और लाइट को ऑप्टिमाइज़ किया, जिसकी वजह से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी जो हमने जो राया 1 फीट पे लगाया था उसकी ज़्यादा यील्ड आएगी। दूसरा, और इसका जो आखिरी मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें जो हमें एक बहुत बड़ा फ़ायदा वो ये हुआ कि इसमें जड़ी बूटियों की जो तादाद है वो ना होने के बराबर है। और दूसरा, आप देखें कि ऑर्गेनिक मैटर ज़मीन में जो गन्ने को मिलेगा, क्योंकि राया जो है वो अब कट चुका है और इसने अपने पत्ते जो हैं वो गिरा दिए हैं। ये सारे पत्ते ज़मीन को ऑर्गेनिक मैटर देंगे। और लास्टली मैं बताता चलूँ कि इस फसल को हम अभी राया के कटने के बाद यहाँ पे सोयाबीन की फसल काश्त करेंगे, जिसका मतलब ये है कि हम गन्ने के पहले इब्तदाई दिनों में जब इसकी ग्रोथ कम है, हम यहाँ से 3 फसलें ले सकते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा खाद और पानी। तो ये सिस्टम जो है हमारे बाकी तमाम सिस्टम्स में से अभी तक का जो है हमारा गन्ने और राया का जो सिस्टम है ये बहुत कामयाब है। और इंशाअल्लाह ताला जैसे ही हम इसके रिज़ल्ट्स को कंक्लूड करेंगे, हम इसको अपने फार्मर्स के साथ मज़ीद शेयर करेंगे ताकि हमारे मुल्क में इसकी राया की और खुर्दनी तेल की लोकल पैदावार बढ़ सके। ये तजर्बात चीनी माहिरीन के तजर्बात के बाद किए गए। चीन की सिचुआन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और गांसू एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज के माहिरीन इन बैन फसली निज़ामों को डिज़ाइन करने और तैयार करने में मदद कर रहे हैं। इस मंसूबे को भी CPAC में शामिल किया गया है। जी डेफिनेटली इंटरक्रॉपिंग के अंदर ये पोटेंशियल है कि 1 एकड़ से आपको 1.5 से 2 एकर्स तक की प्रोडक्शन भी मिल सकती है। हमारे साइंटिस्ट अब तक 1.4 एकड़ के बराबर प्रोडक्शन सक्सेसफुली और सस्टेनेबली लेके रोल आउट कर चुके हैं टेक्नोलॉजी। लेकिन इंटरक्रॉपिंग जो है एक बड़ी प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी है कि जो हमारी स्केर्स और प्रेशस एग्रीकल्चरल लैंड है। जी मैं समझता हूँ कि चाइना के साथ जो हमारा एग्रीकल्चर के शोबे में ताउन है वो इंक्रीजिंग है, अपवर्ड पाथ पे है। तो हम उम्मीद ये करते हैं कि मज़ीद CPAC के प्लेटफॉर्म से भी ऐसे इनिशिएटिव्स आएंगे कि जो एग्रीकल्चर शोबे में मज़ीद हमारा कोऑपरेशन बनाने के लिए फैसिलिटेटर साबित होंगे। तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। तो इन द कमिंग ईयर्स मैं समझता हूँ कि ये कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा।